हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। एक थोड़ा सा गैप ऑफ टाइम के बाद फिर से आपका क्लास रीस्टार्ट हो चुका है। बहुत सारा परेशानी था, सबको सॉर्ट करके फिर से अब आपके सामने। जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग साइंस के बहुत सारे टॉपिक को देखने का काम किया था, वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के पर्पज से, जहाँ पे हम लोगों ने भोजन के घटक और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें, जैसे कि पोषक तत्व, विटामिन, फिर हम लोग बहुत सारी चीज में गए थे, रूट्स के बारे में वगैरह वगैरह, हर चीज़ जो आपके बीपीएससी दृष्टिकोण से उपयोगी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखने का काम किया था। जो भी पीछे हुआ था कंप्लीट है। कहाँ तक लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक? चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि भोजन जो है पौधों में कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। भोजन पौधे में कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। इसके लिए हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट या रसोई घर, पौधों का रसोई घर या किचन ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं? पत्ती को कहते हैं, क्योंकि पत्ती ही पौधे का एक ऐसा अंग है जहां पे भोजन का निर्माण प्रक्रिया संभव होता है। तो बताइए, किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है। किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी किसे कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है। पत्ती में भोजन बनता है और फिर फ्लोएम के जरिए पौधों के अन्य भागों में भोजन का क्या होता है? सप्लाई होता है। फिर भोजन उसको तरह तरह के कार्यों में इस्तेमाल करता है। फिर हम लोग जल के बारे में पढ़े थे। जो जल होता है जाइलम कोशिका होता है, जो जल का वहन करने का काम करता है। आज के क्लास उससे आगे देखिएगा। पहला टॉपिक हमारा है क्या? फल खट्टे। मतलब क्या? जैसे ही खट्टा फल आएगा तो हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि दुनिया का जितना भी खट्टा चीज होता है उसमें क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। अगर आपको हम बता दें, जितना भी खट्टा पदार्थ है, जितना भी क्या है खट्टा पदार्थ है, उसमें क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। एसिड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। और जो भी अम्ल होगा उसमें एक चीज कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? H प्लस। क्या होगा? H प्लस। उसमें क्या होगा? H प्लस होगा। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। एक पढ़े थे क्या हम लोग? क्षार। क्या पढ़े थे? क्षार। और जो भी क्षार होगा उसमें क्या होगा? OH माइनस होगा। क्या होगा? OH माइनस होगा। ये बात हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि जो भी क्षार होगा उसमें OH माइनस होगा और जो अम्ल होगा उसमें H प्लस होगा। और दुनिया का तमाम खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है? H प्लस पाया जाता है। और जो क्षार होता है उसमें OH माइनस पाया जाता है। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़े थे। क्या रहा है? फल खट्टे यानी कि जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी का याद कीजिएगा, विटामिन सी जो है क्या है आपको? विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जो आपका विटामिन सी है, ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है क्या? ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। या इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कौन ऐसा विटामिन है जिसका संचयन हमारे शरीर में नहीं होता है या संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो वो कौन है? दो विटामिन है। एक विटामिन आपका बी है और दूसरा विटामिन सी है। जिस विटामिन का संग्रह या संचयन या स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता है, वो पसीना के थ्रू या यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। इसीलिए समय समय पे हम लोगों को विटामिन सी और बी जो है कंटिन्यूअसली ऐड ऑन होना चाहिए या भोजन के थ्रू हमारे शरीर को मिलना चाहिए। अगर विटामिन सी का कमी हो जाएगा, विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो मसूड़ा में प्रॉब्लम आ जाएगा। किस में प्रॉब्लम आ जाएगा? मसूड़ा में प्रॉब्लम आएगा। इसको और विटामिन सी जो है हमारे इम्यूनिटी पावर क्या करता है? बूस्टअप करने का काम करता है। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। याद कीजिए,
कोरोना काल को, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी का लोग यूज करता था। विटामिन सी के बहुत सारे टैबलेट मार्केट में अवेलेबल थे, जैसे कि एक टैबलेट का नाम है लिमसी, उसका लोग सेवन करते थे। क्यों करते थे? ताकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या रहे, बना रहे, ताकि वो स्टे करे, ताकि वो लड़े, ताकि वो फाइट करे, वायरस से क्या करे, फाइट करे। और ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसका नेचुरल सोर्स क्या हो जाएगा, बताइए? विटामिन सी का नेचुरल सोर्स क्या होगा? आंवला। क्या होगा? आंवला। आंवला हो गया, संतरा हो गया। अभी देखें, अभी हम यहाँ पर देखें कि नहीं? देखिए, याद रखिए, संतरा, नींबू, मौसमी, सब क्या होगा, नेचुरल सोर्स हो गया। अगर इस तरीके से हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा, डॉक्टर के थ्रू सजेशन देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टैबलेट लेंगे। इससे अच्छा ना है कि हम लोग संतरा खा लें, नींबू खा लें, मौसमी खा लें। इससे हमें शरीर को क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। क्लियर? और ये भी पढ़े थे कि विटामिन सी और बी हमारे शरीर में स्टोर होता है, नहीं होता है। ये पसीना के थ्रू या यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? ये चीज जब भी पढ़े हम लोग, क्या विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम हो गया, वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन सी यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है? ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, इसलिए लगातार जरूरत पड़ेगा कि कभी कभी? विटामिन सी का जरूरत हमारे शरीर को लगातार होता है, कभी कभी? लगातार। गुड। अब क्या है, पीले या नारंगी फल, आम, पपीता, ये सब क्या होता है, विटामिन ए। विटामिन ए, एक चीज याद रखिएगा, विटामिन ए अगर भूल जाते हैं तो एक चीज सीधे याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा, विटामिन ए। विटामिन ए, ए से क्या होता है, आंख। आंख में देखने में क्या होता है, दिक्कत है, इसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं ना। एक और क्या, विटामिन ए, ए से आंख, ए से आंख। तो विटामिन ए से विटामिन ए जो है किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। और क्या होता है, रत्नौधी होता है। मतलब देखने में क्या होगा, समस्या होगा। सुनते ही गांव घर में कि नहीं दिखाई दे रहा, रत्नौधी पकड़ ले है, क्या बोलता है ना, इसका मतलब क्या है, विटामिन ए का कमी है। तो वो व्यक्ति गाजर खाएगा, ठीक है? गाजर हरा पत्तीदार साग सब्जी खाएगा, जिससे उसकी आंखों की रोशनी बढ़ेगा। उसके बाद है आम, पपीता, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। ये कैरोटीन, ये प्रोटीन है, वो सी से भरपूर होता है। ये जो है आपका आम, पपीता, विटामिन ए से क्या होता है, भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, पपीता भी में भी विटामिन ए होता है, ठीक है? आम में भी विटामिन ए होता है, वो सी से ये सब क्या होता है, भरपूर होता है। अगर इस फल का आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन ए और विटामिन सी का क्या होगा, उपस्थिति दर्ज होगा। कब? जब इन तमाम फल का आप सेवन कीजिएगा तब। केला, सेब, अमरूद, ऊर्जा, फाइबर व खनिज। जो केला हो गया, सेब, अमरूद, ये सब क्या देता है हमको, ऊर्जा देता है। और इसमें क्या होता है, फाइबर और मिनरल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स के रूप में क्या होता है, पोटेशियम होते हैं। और पोटेशियम क्या है, धातु है कि अधातु है? पोटेशियम धातु है। क्या है, धातु है। एक चीज याद रखिए, जितना भी तत्व है, जितना सारा तत्व आपको हम बताए हैं, अगर उस तत्व में किसी भी तत्व के अंत में यम आ जाए, क्या आ जाए, यम आ जाए, तो क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा? टोटल एलिमेंट कितना है, 118। कितना है, 118 एलिमेंट है, ठीक है? जिस तत्व के अंत में आपको यम आ जाए वो क्या होगा, धातु होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, क्या, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम, वैनोडियम, हेरम, क्यूप्रम, सब में क्या आ रहा है, यम, 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 यम। सब में यम यम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखिए, सब में क्या आ रहा है, यम यम आ रहा है। इसका मतलब इस सब के सब क्या होगा, क्या होगा,
धातु होगा। क्लियर। अब जहां भी आप नाम सुनिएगा, हाँ, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, अर्जेंटीनम, फिर आपको वेनोडियम, हाइड्रागाइरम, ऑरम, ये सब क्या है, हर एक जिसके अंत में यम आए या यम आए वो सब के सब क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा धातु ही है, सबसे ज्यादा क्या है, धातु है। क्लियर। 118 टोटल तत्व है जिसमें आपको मैक्सिमम धातु है। आप धातु को पहचान लीजिएगा कि क्या होगा, यम होगा, और जिसके अंत में यम ना है वो क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, क्लियर है। जिसके अंत में यम नहीं होगा वो क्या होगा, अधातु होगा। जैसे देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन। क्या इस सब में यम यम आ रहा है, ये सब हमारा क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। क्लियर है। धातु धातु समझ में आया। अब एक बच जाता है उपधातु। क्या बच जाता है, उपधातु। उपधातु, उपधातु का संख्या कुल कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। ठीक है, उपधातु कुल संख्या कितना है, 7 है, जिसमें है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब है। ठीक है, सिलिकॉन, ये सब एक क्लास लेंगे हम, जब पढ़ाएंगे धातु धातु तो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा देंगे, मोटा मोटी जानिए। सबसे ज्यादा क्या है, धातु, उसके बाद क्या है, अधातु, उसके बाद क्या है, उपधातु। उपधातु हम लोग कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो। क्लियर। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे ही है। क्लियर। तो पोटेशियम ये क्या होगा, धातु, क्या धातु बताइए, अभी बताया। जिसके अंत में क्या है, यहाँ पे यम है। क्या है, यम है, तो क्या होगा, ये धातु होगा। और बताइए, जो आपका पूरा तत्व में सबसे ज्यादा धातु है कि अधातु है, सबसे ज्यादा क्या है, धातु। उसके बाद क्या है, उसके बाद उपधातु। वेरी गुड। अब ये सब क्या है, अच्छे स्रोत हैं। क्लियर। अब है तिलहन व मेवे, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी वनस्पति तेल के प्रमुख स्रोत है। वसा व कुछ विटामिन ई भी आपको बताए थे। अंकुरित अनाज जो होता है ये सब क्या है, तिलहन दलहनी पौधे सब है। इसमें क्या, तिलहनी पौधे सब, इसमें से जो भी ऑयली होता है, मूंग का तेल होता है, तिल का तेल होता है ना, सूरजमुखी का तेल निकलता है, इस समय क्या मिलता है, वसा मिलता है। क्या मिलता है, वसा, और कुछ मात्रा में विटामिन ई भी हमको मिलता है। क्लियर। बादाम, काजू, अखरोट, वसा, प्रोटीन, खनिज और वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत है। ठीक है, बादाम, काजू, अखरोट, वसा, प्रोटीन, खनिज और वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत है। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे, ए, डी, ई और के। ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। याद है ये सब। तो ये सब क्या हो गया, वसा में घुलनशील विटामिन हो गया। तिल, तिल बहुत गर्म होता है, तिल बहुत गर्म होता है, इसे मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, गर्मी में कि सर्दी में, सर्दी में मनाया जाता है। गुड़िया, इसमें कोई, इस पेज में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है इसमें। चलिए, अगर आप लोग को भी इस टॉपिक में किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ये तो पढ़ लिए, समझ में आया ये सब। चलिए अब है जानवरों से प्राप्त भोजन और उनके स्रोत। अब हम लोग देखेंगे, पौधों से प्राप्त भोजन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जानवरों से प्राप्त भोजन। हम शुरू में ही बताए थे आप लोगों को कि भोजन कितने सोर्स से प्राप्त होता है, 2 सोर्स से। एक होता है आपको पादप से और दूसरा होता है जीव जंतु से। तो पादप से हम लोग बहुत सारी चीजों को देखे थे। अब देखेंगे हम लोग जंतु से। कह रहा है कि दूध, दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कौन प्रोटीन होता है, तो केसीन। जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं, केसीन। याद रहेगा। कैल्शियम, विटामिन ए, डी, B2 के अच्छे स्रोत है। अब देखो, दूध में ये हर चीज पाया जाता है, सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए, डी, बी सब होता है, ए, डी, बी सब होता है, सिर्फ सी नहीं होता है, कि अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दही, पनीर, घी, मक्खन, दूध से बने उत्पाद, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये सब क्या होता है,
फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इस सब में क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन पाया जाता है। अब जैसे ही फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम आएगा या वसा में घुलनशील विटामिन का नाम आएगा तो आपके दिमाग में ए, डी, ई, के का चर्चा चलना चाहिए। क्लियर? और वाटर सॉल्युबल होगा तो क्या होगा? बी एंड सी। क्लियर है? जब भी यहाँ पर क्या होगा? एडी एडेक होगा, बताए थे आपको। अब है अंडा। अंडा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, डी, B12। अब हम लोग पढ़ेंगे जो बी विटामिन है ना उसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स। इसमें आता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, ये सब इसमें आता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी मोटा मोटी जानिए इसमें क्या क्या आएगा। एक आता है विटामिन B1, फिर आएगा विटामिन B2, विटामिन B3, ठीक, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। इतना विटामिन आता है इसमें। ठीक है, हाँ, बी कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। विटामिन बी जो है, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े? एक पढ़े हम लोग विटामिन ए पढ़े हैं, विटामिन ए पढ़े हैं, फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्लियर? इतना ही विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। अब इसके अलावा तो कोई विटामिन नहीं है। बताए थे विटामिन का आविष्कार कौन किया था? फंक किया था। और विटामिन एनर्जी देता है क्या? विटामिन एनर्जी नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए तो सब विटामिन, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, लेकिन इस विटामिन को हम लोग बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ये तो टाइप है विटामिन का, लेकिन इसके भी टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं सब टाइप। तो उसमें हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए B1 पढ़ना है, विटामिन B1 पढ़ना है, फिर विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है। ये सारा विटामिन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तब एक दिन में सारा नक का नाम बोल देंगे तो आप भूल भी जाइएगा, कंफ्यूज भी कर जाइएगा, तो थोड़ा थोड़ा हम आपको डिलीवर करेंगे। क्लियर? तो ये सब विटामिन पढ़ना है। तो पहले हम लोग इस सब के बारे में जानते हैं, फिर एक दिन क्लास में आपको हम इस सारे विटामिन के बारे में बता देंगे। क्लियर? हाँ, एक विटामिन डी भी होगा, ए, बी, सी, डी। अच्छा, डी, हाँ वही बताएंगे। अभी आपका हम क्या करवा रहे हैं? इंट्रो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? इंट्रो करवा रहे हैं। आप हर चीज को समझिए, उसके बाद फिर हम लोग डीपली चलेंगे। पहले आपके दिमाग में हर शब्द से जुड़ा हुआ नाम पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज हमको पढ़ना है। जैसे अब जब भी कभी विटामिन बी का चर्चा होगा तो तमाम विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? इसलिए इसको कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। कहा जाता है इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन डी का नाम पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले से ज्यादा विटामिन का नाम जानते हैं ना। पहले आप सीधे सुने थे विटामिन, अब विटामिन का टाइप जान रहे हैं, किसके कमी से क्या हो रहा है वो भी जान रहे हैं, कितना का टाइप है, सब टाइप वो भी जान रहे हैं। धीरे धीरे नॉलेज का लेवल डीप होते जा रहा है कि कम होते जा रहा है? डीप हो रहा है। तो धीरे धीरे एक ही बार में आपको फर्स्ट क्लास में सारा विटामिन का आविष्कार बता देते, सब विटामिन का बस नाम बता देते, उसका रासायनिक नाम बता देते, फिर सबका टाइप बता देते, उसी दिन इसका भी टाइप बता देते, इसका भी रासायनिक नाम बता देते, तो क्या इस चीज को हजम कर पाना संभव था? नहीं था। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा में चलेंगे ताकि हम लोग को बोझ भी ना हो। अब इसमें बहुत है, ऐसे अगर बताना शुरू करे तो 3-4 घंटा सिर्फ विटामिन चलेगा, तब भी जाकर कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। क्लियर? आप कोशिश कीजिएगा उस चीज को क्या करें, अपने अंदर समाहित करें। क्लियर? ये है विटामिन का। तो बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते, समझ में आया? क्योंकि ये इसका टाइप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, इसको थाइमीन बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। इसका क्या है? रेटिनॉल। इसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसा क्या है? कैल्सीफेरॉल। याद रखिए।
कैल्सीफेरॉल, थाइमीन, थाइमीन। क्लियर? इसको कैल्सीफेरॉल, आई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। इसको बोलते हैं फिलोक्यूनिन, फिलोक्यूनून। और इसको रेटिनॉल, ये तो पता है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? चलिए आगे बढ़े कि लिखना है? हो गया? इस सब का भी नाम लिखवा दे? हाँ चलिए लिखिए लीजिए। विटामिन बी1 का क्या बोलेंगे हम उसको? थाइमीन। क्या बोलेंगे? थाइमीन। लिखिए विटामिन बी, ये विटामिन बी को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं वो पता चल गया? विटामिन बी को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं पता चल गया? क्यों कहते हैं बताइए? बहुत सारे, क्योंकि विटामिन के उसमें पूरा ये पढ़ना है हमको उसके बारे में, ठीक है, इसलिए कहते हैं। इसको बोल, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसको बोलेंगे नियासिन, नियासिन। इसको बोलेंगे पेंटोथोनिक, तो पायरिडॉक्सिन। नाम तो थोड़ा अजीबोगरीब है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पायरिडॉक्सिन। B7 को बोलेंगे बायोटीन, बायोटीन। B9 को बोलेंगे फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। इसको बोलेंगे साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। ये पूरा आपका विटामिन का बी कॉम्प्लेक्स से क्या है? नाम है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिए? तो ये आपका पूरा क्या है? विटामिन का विटामिन ए जो अभी आपको हम बताए हैं विटामिन के बारे में, विटामिन ए बी सी डी ई के। तो विटामिन बी को सिर्फ कहाँ था? कहाँ है जी? हाँ B12। ये जो B12 है कहाँ से आया समझ में आया? ये पूरा विटामिन बी जो हमको पढ़ना है इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पूरा विटामिन B12 जो है यही आपका था। B1 B2 B3 B5 B4 नहीं होता है, B4
नहीं होता है, याद रखिएगा, B4 नहीं होता है, ठीक है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B1 को बोलेंगे थाइमिन, B2 को बोलेंगे क्या, राइबोफ्लेविन। बोलिए मेरे साथ बोलिए, ठीक है। B1 को थाइमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। 3 को, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटीन, विटामिन B9 को, फिर 8 नहीं है, ध्यान से 8 नहीं है, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, और B12 को साइनोकोबालामिन। गर्भवती महिला को, जब महिला गर्भवती होती है, उसको विटामिन B9 का टेबलेट दिया जाता है। क्लियर, क्वेश्चन पूछता भी है। अब देखिए उसमें क्या होता है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, डी, B12। B12 समझ में आ गया, कहां से आया, सो उसमें चर्चा किए हम लोग इतना भी। B12 जो अभी हम आपको बताए हैं यही ना है, B12 समझ में आया, कहां से आया, सो हाँ, ये बी का ही सब टाइप है, बी का ही क्या है, सब टाइप है। चलिए, आयरन व कुछ वसा, शहद, शहद मधुमक्खी द्वारा तैयार ग्लूकोज व फ्रक्टोज जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। शहद कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी से होता है। मधुमक्खी के छत्ते में कौन अंडा देता है, रानी मधुमक्खी। और एक मधुमक्खी के छत्ते में कितना रानी मधुमक्खी होते हैं, एक से एक से अधिक एक होते हैं। नर मधुमक्खी का कोई काम होता है उसमें, नहीं, नर मधुमक्खी का कोई विशेष काम नहीं होता है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ये पूरा चीज आप याद कीजिएगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो हो गया आपका पूरा, विटामिन ए का क्या हो गया, रेटिनॉल, विटामिन बी का थाइमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। क्या बोलेंगे, इससे होता है, इसके कमी से होता है नपुंसकता। क्या होता है, नपुंसकता। कोई स्त्री या पुरुष पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। क्लियर, बच्चा और स्त्री में हो जाएगा तो बच्चा को जन्म दे पाएगी, पुरुष में हो जाएगा तो कभी पिता नहीं बन पाएंगे। विटामिन के फिलोक्यूनिन, इसी के वजह से खून का थक्का बन जाता है। जब कभी भी आपके शरीर में कटिंग फटिंग लगता है तो आप देखते होइएगा कुछ समय बाद आपका ब्लीडिंग क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों, ड्यू टू विटामिन के। अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो ब्लीडिंग लगातार होगा, धारा प्रवाह होगा, तब तक होगा जब तक कि क्या ना चल जाए, जान न चल जाए। तो विटामिन के हमारे लिए जरूरी है कि बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्लियर, ये नहीं रहेगा तो कहीं कटेगा भी तो लगातार बहते रह जाएगा। ये होता है जिसकी वजह से खून का थक्का बन जाता है, वहां पे क्लॉट बन जाता है और ब्लड निकलने का जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब है प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत व कमी, रोग, वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखिए, अब जब भी घुलनशील विटामिन आएगा तो ज्यादा जिक्र हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना। विटामिन ए स्रोत क्या है, विटामिन ए के स्रोत का, विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, तो दूध, मक्खन, अंडा, गाजर। क्लियर, टमाटर, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां। कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। ए फॉर आंख, आंख में रतौंधी कहाँ होता है, आंख में। ये विटामिन ए से आंख, रतौंधी, याद रहेगा। आंख व त्वचा की समस्या, आंख व त्वचा की समस्या। विटामिन डी स्रोत, विटामिन डी कहां से मिलेगा, तो मछली के जिगर से। जिगर माने क्या होता है, जिगर माने कलेजा। जीना का तो वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मतलब लीवर। क्या है, जिगर मीन्स होता है लीवर। क्या होता है, लीवर। मनुष्य के शरीर में लीवर का संख्या कितना था, 2, 3, 4 या सब इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर में लीवर की संख्या कितना होता है, 2 की 3 की 4, 2 होता है। बहुत अच्छा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, लीवर का संख्या 1, किडनी की संख्या 4 के 6, किडनी 2 होता है। गुड। अब फेफड़ा, चलिए, तो जिगर में क्या होता है, लीवर। तो मछली का जिगर खाने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो शाकाहारी है वो क्या आएंगे, मक्खन, पनीर, धूप। त्वचा में संश्लेषण, सुनते हुएगा अक्सर कि धूप से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे दिन धूप में ही बैठे रहना है। सुबह का जो लालिमा वाला रोशनी होता है ना, धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है, उसके
प्रेजेंस में हमारे शरीर में एक इर्गिस्टॉल नामक पिगमेंट होता है, क्लियर। वो हमारे त्वचा स्किन में होता है, जो उसको कन्वर्ट करने में काम करता है, उसको प्रोवोक करता है, क्लियर। हमारे त्वचा में विटामिन डी होता है, ठीक है, उसको उसके प्रेजेंस में वो क्या करता है, एक्टिव होता है। इर्गिस्टॉल याद रखिएगा, नाम क्या है, इर्गिस्टॉल। त्वचा में संश्लेषण, त्वचा में संश्लेषण कमी से बच्चों में विटामिन डी की कमी, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। पूछता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स। देखते जाएगा वैसा बच्चा जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, पैर पतला में पतला है, हाँ, उसी को बोलते कुपोषण का शिकार। वो कुपोषण का शिकार क्यों हो गया, क्योंकि उनको उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिला, इसलिए वो क्या हो गए, कुपोषण का शिकार हो गए, उसको अच्छा से पोषण नहीं हुआ। तो बच्चों में रिकेट्स, याद रखिएगा, विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स, और बूढ़ों वयस्कों में क्या, ऑस्टियोमलेशिया। याद रहेगा, क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई और चीज का मिला है, इससे पहले वाला का मिला है ना, नहीं, अब करंट में मिलेगा, क्लियर। अब वीडियो के भरोसे मत बैठिए, अभी अपने संज्ञान में इस चीज को उतारिए, ठीक है। अभी कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में उसका छाप बने, कि ना ये मिलेगा तो ये करेंगे, वो होगा तो करेंगे, वो वाला बात नहीं, ठीक है। कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब है क्या, याद रखिए, रिकेट्स हम इसलिए 2-3 बार बोल देते हैं, रिकॉल करवा देते हैं, ताकि आप लोग के संज्ञान में उस शब्द जाए। क्या है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, किसमें, तो बच्चों में, और वयस्कों में या बड़ों में क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, याद रहेगा। विटामिन ई, विटामिन ई का स्रोत क्या है, वनस्पति तेल, मतलब वैसा तेल जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, जैसे सूर्यमुखी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सब हो गया ना। मेवे, बीज, साबुत अनाज, पालक, ये सब क्या हो गया, आपको विटामिन ई का सोर्स है। आपको हम बताए थे अंकुरित अनाज खाइए, आप खाने के तरफ हर चीज तो खाते नहीं है, तो चना मूंग का सेवन जरूर कीजिए, इससे क्या होगा, विटामिन ई की प्राप्ति होगी। इससे कभी भी, चाहे कोई भी गर्ल्स हो बॉयज हो, हर एक के लिए क्या है, ये फायदेमंद है। हाँ, जो भी है, आपको कभी भी क्या बोलते हैं, पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसको विटामिन ई को क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। और ब्यूटी बोन कहा जाता है गले की हड्डी को, गले की हड्डी को। ये वाला जो हड्डी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। और ब्यूटी विटामिन के नाम से किससे जाना जाता है, विटामिन ई को। यह मिलता किससे है, वनस्पति तेल से, पेड़ पौधा से तेल मिलता है उससे, मेवे से, बीज से, साबुत अनाज में आप क्या खाइएगा, चना मूंग का सेवन कीजिए, क्लियर। पालक का सेवन कीजिए, जिससे आपको विटामिन ई की प्राप्ति भी होगी, और साथ साथ में आयरन की भी प्राप्ति होगी। आयरन का कमी हो जाएगा, शरीर फूल जाएगा, चक्कर आएगा, खून की कमी हो जाएगी, क्लियर। तो पालक का भी सेवन कीजिए। कोशिका झिल्ली की रक्षा व आरबीसी की सुरक्षा, यह जो विटामिन ई है क्या करता है, कोशिका झिल्ली की रक्षा व आरबीसी की सुरक्षा, इसमें भी इसका क्या होता है, योगदान होता है। यहां तक क्लियर है। अब है आपका विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, बताइए, क्या नाम है आपका, जूली जी, बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होगा, अभी पढ़े हैं, फिलोक्यूनिन। क्या होगा, फिलोक्यूनिन, अभी ना पढ़े हैं, फिलोक्यूनोन, फिलोक्यू, ठीक है। बार बार नाम को प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, क्लियर। विटामिन के का स्रोत क्या है, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी समझते हैं, एक होता है बंद गोभी, एक होता है पत्ता गोभी, एक होता है बंद गोभी, एक होता है पत्ता गोभी। बताइए दोनों में क्या अंतर है, सिंपल। जो पत्ता में पैक हो जाता है पत्ता गोभी, जो फूल होता है फूल गोभी। सिंपल सा, हर क्वेश्चन इतना टफ थोड़ी ना होता है। कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनोन। स्रोत पत्ता गोभी, पालक, अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां सब में कॉमन है, खाते हैं।
कुछ बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषण, कुछ बैक्टीरिया द्वारा आंत में भी विटामिन के का संश्लेषण होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया द्वारा हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होता है हमारे जो, एक होता है बैड बैक्टीरिया, एक होता है गुड बैक्टीरिया। ठीक है, एक होता है बैड बैक्टीरिया, एक होता है गुड बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो हमारे आंत में ही, हमारे पेट में ही क्या बनाता है, विटामिन के बनाता है। क्या बनाता है, विटामिन के बनाता है। उसका नाम है इस्चेरिया, ई कोलाई है, कुछ इसी के नाम है, आपको अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, ई कोलाई करके कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में क्या बनाता है, विटामिन के का निर्माण करता है। वही बात कह रहा है कि आंत में संश्लेषण करता है विटामिन के का। तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होगा, गुड बैक्टीरिया होगा, होगा ना गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया फॉर हेल्थ। खून का थक्का जमने के लिए आवश्यक बताए हैं, जब भी कट जाए फट जाए तो विटामिन के होगा, तो एट ए टाइम खून का थक्का बन जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन B1, ये बात तो पता है आपको, है ना। थाइमिन, थाइमिन किसको बोलेंगे, बी को, विटामिन बी को क्या बोलेंगे, यही ना है, विटामिन बी को ना बोलते, थाइमिन पढ़े ना अभी हम लोग। स्रोत क्या है उसका, अनाज, सुअर का मांस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्क, पोर्क मतलब सुअर का मांस। ठीक है, दाल जो मांसाहारी है उसके लिए है। ठीक है, दालें, आलू, सब्जियां, कमी से विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 पढ़े अभी, राइबोफ्लेविन पढ़े है ना, इसका क्या है, रासायनिक नाम है। स्रोत क्या है, दूध है, दही है, केला है, हरी सब्जियां। कमी से त्वचा व आंख की समस्या, इसका कमी हो जाएगा, त्वचा सूखने लगेगा, आंख में पानी, सब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। हर एक विटामिन से हमारे शरीर से देख रहे हैं, हर एक विटामिन हमारे शरीर से डायरेक्ट कनेक्ट है कि नहीं है। किसी विटामिन कमी हो जाएगा तो वो अंग हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। क्लियर, यहाँ तो कोई समस्या है, सबका नाम तो हम पढ़ ही लिए हैं, बस याद रखिएगा किस चीज का कौन सा सोर्स है। ठीक है, परीक्षा में पूछ देगा विटामिन B2 का कमी से क्या होता है, अगर बोलना होगा क्या होता है, त्वचा व आंखों की समस्या, या उसको हम लोग बोल सकते हैं। और विटामिन B1 के पूछेगा तो क्या बोलेंगे, बेरी बेरी रोग। ये सब पूछेगा आपको डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर में। अब है विटामिन B3, विटामिन B3 नियासिन, क्या नाम है इसका, नियासिन। स्रोत क्या है, मांस, हाँ, मछली, अंडा, अनाज, सब्जियां। कमी से क्या होता है, पेलाग्रा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, त्वचा और आंख में सूजन। अभी ना पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, क्या है यहाँ पे, विटामिन B2 कमी से क्या होता है, त्वचा व आंख की समस्या, त्वचा व आंख की समस्या होता है ना, विटामिन किससे, B2 की कमी से। और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा, क्या होता है, पेलाग्रा। ठीक है, विटामिन B12 जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, याद रहेगा, साइनोकोबालामिन। स्रोत मांस, दूध, अंडा, पशु उत्पाद, मतलब जो भी जानवर से उत्पाद तैयार होता है। ठीक है, जानवर से दूध मिलता है ना, दूध से पेड़ा मिठाई सब बनता है ना, उस सब में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। कमी से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एक होता है परनिशियस एनीमिया, हाँ, वो थोड़ा सा हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, लेकिन अभी जानिएगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, किससे कमी से, B12 की कमी से। B12 की कमी से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एक होता है परनिशियस एनीमिया, बहुत सारा होता है, लेकिन याद रखिएगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, किससे कमी से, B12 की कमी से। अब विटामिन C क्या होगा, जल में घुलनशील। स्रोत खट्टे फल, अमरूद, टमाटर, मिर्ची, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी। कमी से स्कर्वी, घाव भरने में देरी। अगर विटामिन C का कमी होगा तो क्या होगा, आपका घाव भरने में क्या होगा, देरी होगा। घाव भरने में क्या होगा, देरी होगा, जल्दी से आपका घाव नहीं भरेगा। हाँ, आप देखते हुएगा कोई कोई व्यक्ति का और घाव हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसके शरीर में विटामिन C का क्या हो गया है, कमी हो गया है। क्लियर, का स्रोत क्या रहेगा, खट्टे फल। कमी से स्कर्वी, घाव भरने में देरी।
ठीक है, मसूड़ा में दर्द वर्द ये सब होगा किसी कमी से, विटामिन सी की कमी से। और ये जो हमारा क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। अब बोलिए ये सब चीज, ठीक है। अब है खनिज तत्व और उनके स्रोत, खनिज तत्व और उनके स्रोत, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से, दही से, पनीर से, हरी पत्तेदार सब्जियां। हाँ, इससे होता क्या है, तो हमारा हड्डी क्या होता है, कमजोर होता है कि मजबूत मजबूत होता है, मजबूत होता है। तो बताइए इनमें से सब चीज का सेवन करते हैं, नहीं तो हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हड्डी कमजोर हो गया, थोड़ी ऊंचाई से भी गिरिएगा तो हो सकता है कि आपका पैर वैर टूट जाए। अब है आयरन, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, गुड़, गुड़ मतलब मीठा, मीठा से क्या मिलता है, आयरन मिलता है। क्लियर, अगर आप मीठा भी खाते हैं, मीठा आपके पेट को भी पूरा साफ कर देता है। क्लियर, और मीठा से पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलता है। मांस से भी मिलता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन हेल्प करता है, आयरन। बिना आयरन के हीमोग्लोबिन का निर्माण हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन का कमी मतलब आयरन का कमी। जब डॉक्टर बोलता है कि हाँ इसको आयरन का कमी हो गया है, तो टेस्ट में दिखेगा रिपोर्ट, उसमें हीमोग्लोबिन में कमी रहता है। ये नहीं कहता कि हाँ आपके शरीर में 5 किलो लोहा का कमी हो गया है तो उसे लोहा खा लेंगे, ऐसा बात नहीं है। आपके शरीर में क्या कमी होगा, हीमोग्लोबिन के परसेंटेज में डिक्रीजिंग होगा, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि इनके शरीर में किस चीज का कमी है, आयरन का कमी है। क्लियर है। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, बताइए तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर नामक रोग, पढ़े थे, गला का रोग, घेघा रोग, या उसको बोलते हैं ग्वाइटर नामक रोग, किसके वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। समुद्री मछली, इसीलिए क्या खाएंगे, सी फिश, समुद्री मछली खाएंगे। हाँ, थायराइड हार्मोन के लिए यहाँ पे ग्लैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड होता है। जब आयोडीन नहीं मिलता है तो यही उसको प्रोवोक करता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को, ठीक है, जिसकी वजह से वो गला फूल जाता है, जिसको हम लोग घेघ रोग के नाम से जानते हैं, या गला का रोग भी उसको कहते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कई प्रकार होता है, एक होता है सफेद फॉस्फोरस, पीला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है दिया सलाई में, किसमें, दिया सलाई में। क्लियर, दिया सलाई में लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। श्वेत फॉस्फोरस जो होता है, सुनिए ध्यान से, श्वेत फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है, जैसे ही वह वायु के संपर्क में आता है वह क्या होता है, जल उठता है। क्या होता है, जल उठता है। बहुत सारे तांत्रिक आप देखते होइएगा, हाँ, वो श्वेत फॉस्फोरस हाथ में लेके 2-3 मंत्र मारता है और ऐसे हवा में फेंकता है तो उसमें आग पकड़ लेता है। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता होता है वो लोग कहते हैं बाप रे जादू हो गया, क्या हो गया, जादू हो गया, चमत्कार हो गया, सच में यह अंतर्यामी है, अद्भुत बाबा है, सब जाके नतमस्तक हो जाते हो उसके सामने। कभी ऐसा देखे हैं कोई बाबा को, हाँ, हवा में आग लगा दिए हो तो उसमें क्या रहता है, फॉस्फोरस रहता है, क्या रहता है, फॉस्फोरस रहता है, ठीक है। वो फॉस्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो जल उठता है। क्लियर, या कभी कभी आप देखते होइएगा शमशान घाट में, ठीक है, शमशान घाट में रात में क्या होता है, चिंगारी उठते रहता है, चिंगारी उठते रहता है, तो लोग कहता है कि भूत उठ रहा है, क्या उठ रहा है, भूत उठ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है, फॉस्फोरस हमारे शरीर में भी पाया जाता है, फॉस्फोरस हमारे शरीर में भी पाया जाता है। अब वहां पर जल गया, अब जो फॉस्फोरस मिट्टी में मिल गया है वो फॉस्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, जलेगा। तो लोग क्या कहता है, भूत उठ रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो सब खेला किसका है, फॉस्फोरस का होता है। लाल फॉस्फोरस जिसका इस्तेमाल हम लोग दिया सलाई में करते हैं, वो घर्षण पर जलता है। जो लाल फॉस्फोरस होता है ना, वो जब तक घर्षण नहीं होता तो जलेगा नहीं। इसीलिए देखते हैं माइंस में बार बार हम लोग ऐसे करते रहते हैं ना, क्यों, क्योंकि घर्षण से उसके क्या क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। क्या मिलता है, घर्षण से क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। क्लियर, कोई डाउट। तो फॉस्फोरस कितने प्रकार होता है, लाल, श्वेत, पीला, याद रहेगा, लाल, श्वेत, पीला। लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल कहां होता है, दिया सलाई में। श्वेत फॉस्फोरस कम अभिक्रियाशील होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, उसको हवा में खोलेंगे आग पकड़ लेता है। श्वेत फॉस्फोरस को जैसे ही आप हवा में छोड़िएगा उसमें क्या पकड़ लेगा, तो वो ज्यादा अभिक्रियाशील हुआ कि कम अभिक्रियाशील हुआ, ज्यादा अभिक्रियाशील। अभिक्रियाशील मतलब समझ में आया। गांव में दो तरह का आदमी होता है, एक लड़का ऐसा होगा जो हर जगह मार फंसा देता है,
होता है ना, एक होगा कहीं मार नहीं फंसाएगा। तो जो ज्यादा मार फंसा रहा है मतलब वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील। जो कम मार फंसा रहा है वो कम अभिक्रियाशील। क्लियर। तो जो फास्फोरस है वो ज्यादा अभिक्रियाशील ना है, जैसे उसको हवा में छोड़िएगा उसमें क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है। फास्फोरस कहाँ से मिलता है, दूध से, मछली से, मांस से, अनाज से, हड्डी, दांत व ऊर्जा। ये हड्डी और दांत को क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है। और उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम में भी क्या करता है, मदद करता है। कौन, हमारा फास्फोरस। चलिए, ये था पूरा फास्फोरस का सीन आपका। अब है भोजन के दो प्रमुख स्रोत। भोजन के दो प्रमुख स्रोत क्या है, एक प्लांट और दूसरा जंतु। एक प्लांट और दूसरा जंतु, या तो प्लांट से या तो जंतु से। क्लियर। भोजन के 7 मुख्य घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रेशा। याद रखिएगा। विटामिन की घुलनशीलता व कमी बता दिए हैं, ABC। मुख्य तौर पे 5, मुख्य तौर पे 5। क्लियर। ये भोजन अगर पूछेगा भोजन का पोषक तत्व, पोषक तत्व, तो 5 का नाम लेंगे, घटक में ये सब आ जाएगा। क्लियर। घर का निर्माण ईंट से हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी ईंट से हुआ है, ईंट से, सीमेंट से, मिट्टी से, छड़ से, बालू से, सब न हुआ। विटामिन की घुलनशीलता व कमी, ए रतौंधी, डी से क्या होता है, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, B1 से बेरीबेरी, B3 से पेलाग्रा और C से स्कर्वी। ये मसूड़ा में होता है। कहाँ होता है, मसूड़ा में होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां से क्या मिलता है, आयरन व कैल्शियम मिलता है, इसलिए हमको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दूध से क्या मिलता है, कैल्शियम व प्रोटीन मिलता है, जो हमारे बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारे बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। क्लियर। अब है दाल। दाल से क्या मिलता है हमको, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहता है, बॉडी बिल्डिंग एजेंट। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग एजेंट। वो हमारे मसल्स को तैयार करता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। इसलिए देखते हैं जो भी जिमर होते हैं या जो कोई खिलाड़ी या कोई स्प्रिंटर्स या धावक होते हैं, वो प्रोटीन का सेवन करते हैं। क्यों, ताकि उनका मसल्स तैयार रहे, मसल्स एक्टिव रहे। क्लियर। तो वो कहाँ से मिलता है, तो दाल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, दाल से मिलता है। अभी जो भी विटामिन द्वारा हम लोग पढ़े हैं नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है, याद रख लाइएगा। ठीक है, रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।